ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन हम कंप्यूटर के कुछ पार्टों के नाम बताने वाले हैं और उनके आविष्कारक। जैसे कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम बताएंगे, माउस के आविष्कारक का नाम हम बताएंगे, कीबोर्ड के आविष्कारक का नाम बताएंगे, प्रिंटर के आविष्कारक का नाम बताएंगे, स्कैनर के आविष्कारक के हम नाम बताएंगे, और टैली एक सॉफ्टवेयर जो बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर है, इसके आविष्कारक का नाम बताएंगे, ऑफिस पैकेज के आविष्कारक का नाम बताएंगे, और इनको किस सन ने बनाया इसको बताएंगे। तो पहला है कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। इन्होंने 1833 में फ़र्स्ट टाइम कंप्यूटर बनाया। माउस के आविष्कारक का नाम है डगलस, ये 1960 में इन्होंने इसको बनाया। कीबोर्ड के आविष्कारक का नाम है क्रिस्टोफर ने 1890 में कीबोर्ड को बनाया। प्रिंटर के आविष्कारक का नाम है चेस्टर, इन्होंने 1938 में इसको बनाया। स्कैनर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं, यानी कंप्यूटर के आविष्कारक और स्कैनर के आविष्कारक दोनों चार्ल्स बेबेज हैं। इन्होंने 1833 में कंप्यूटर बना था और 1888 में स्कैनर बना था। और टैली के आविष्कारक श्याम सुंदर एक व्यक्ति का नाम है जो किसान थे। इनके बेटे भरत गोयनकर, इन्होंने 1986 में टैली को बनाया। और चार्ल्स बेबेज के बाद जो इसके बहुत बड़े जनक बनते हैं, जो ये अमेरिका के बिल गेट्स जो हैं, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यानी ऑफिस पैकेज को बनाया। ये हम लोग के फेमस सॉफ्टवेयर हैं। आज हम इसके साथ साथ एक नई बात को अपने बच्चे के द्वारा ही बुलवाएंगे इसको हम। तो हमारा एक बच्चा है, इसका नाम है अलीज़ा। वो 2 लफ्ज़ आज अपने आप कुछ एक कंप्यूटर के बारे में बताएगी पहले बच्चा हमारा, और उसके बाद में फिर एक अच्छी सी स्टोरी जिसे जीवन जीने का एक प्रेरणा मिलती है वो बताएगी। तो ये रही अलीज़ा, आप 2 लफ्ज़ बोलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीज़ा। मैं कोचराय से आती हूँ और मुझे बहुत शौक़ है कंप्यूटर सीखने का और जॉब करने का। और मैं आज आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बताऊँगी। कीबोर्ड एक फाइबर का बना होता है। इसे कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल भी कहते हैं। और है जो एक ये फाइबर का बना होता है, इसमें इंग्लिश टाइपराइटर की भी लगी होती हैं, की तरह की लगी होती हैं, और इंग्लिश टाइपराइटर की कुछ अधिक भी की लगी होती हैं। इसे इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। और इसके अंदर और भी अधिक की भी आती हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं: अल्फ़ाबेटिक की, नंबरिंग की, पंचुअल की और स्पेशल की। अल्फ़ाबेटिक की में ए से लेकर जेड तक सारे अक्षर आते हैं। नंबर की में सारे नंबर आते हैं। पंचुअल की में कॉमन, हैश आदि के अक्षर आते हैं। स्पेशल की में एरो की, एप्लॉक की, विंडो की, एंड एरो की, अल्ट्रा की, ये सब की आते हैं। आप लोग को आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, लाइफ चेंजिंग स्टोरी, खुद को किसी से कम मत समझो। एक गांव में एक आदमी काम करता था पहाड़ तोड़ने का। तो वो रोज़ की तरह पहाड़ तोड़ता था। एक रोज़ वो अपने घर जा रहा था। वो सोचता है कि ये भी कोई ज़िंदगी है। वो अपनी ज़िंदगी से खुश था, पर वो सोचता था कि वो उसे कोई चीज़ की कमी नहीं थी। पर वो एक दिन अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसे लगा कि ये भी कोई ज़िंदगी है। मैं पूरी दिन रात काम करता हूँ, थोड़े से पैसे बचते हैं मुझे लास्ट में, और उसी में मुझे अपना घर चलाना पड़ता है। तो एक दिन वो अपनी रोज़ की तरह अपना काम करके अपने घर जा रहा होता है। उसके दिल में एक ख़्याल आता कि मुझे भी हो कि मुझे भी ऐसी एक पावर मिले कि मैं जो चाहूँ वो हो जाए। तो वो रोज़ की तरह मैं अपने घर जाता है। वो उसके दिमाग में वही चलता रहता है। वो खाने पे ध्यान नहीं देता, उसके दिमाग में बस वही चलता रहता है। वो जब वो सोने जाता है उसके दिमाग में तब भी वो चलता रहता है। जब वो सोने के बाद थोड़ी देर बाद उससे तब भी वो ख्याल रहता है। उसके बाद सोने के थोड़ी देर बाद उसे एक सपना आता है कि मैं रोज़ की तरह अपने घर जा रहा होता हूँ और मुझे एक बहुत बड़ा सा बंगला दिखता है। वो सोचता काश मैं इस घर का मालिक हूँ। उसका ये सोचना होता है, वो उस घर का मालिक बन जाता है। पर ये ज़्यादा देर तक खुशी नहीं टिकती उसकी। फिर वो सोचता है, वो अपनी बालकनी में जाता है। वो सोचता है कि ये इतना शोर क्यों हो रहा है। वो बाहर जाके देखता है कि इतनी भीड़ है, इतनी सारी रैलियाँ निकल रही हैं
एक पॉलिटिशियन वहाँ खड़ा होता है और वो हाथ हिलाता है। उसे देखने के लिए हज़ारों की तादाद में बहुत सारे लोग आते हैं उससे मिलने के लिए। वो सोचता है काश मैं ये पॉलिटिशियन होता। उसका ये सोचना होता है, कुछ देर बाद वो बन जाता है, पर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। तो फिर वो सोचता है कि वो सोचता है कि वो उसे मतलब ज़्यादा सहन नहीं होती, उसे धूप में रहने की कोई आदत नहीं होती, तो वो चक्कर के मारे वो गिर जाता है। वो सोचता है पॉलिटिशियन से ज़्यादा ताकतवर तो ये सूरज है, तो वो सोचता है काश मैं ये सूरज बन जाऊँ। तो उसके थोड़ी देर बाद वो सूरज भी बन जाता है, पर ज़्यादा देर तक ये खुशी नहीं टिकती उसकी। फिर वो कुछ देर बाद खूब घने बादल काले उसकी धूप को घेर लेते हैं। वो सोचता है सूरज पूरी दुनिया को तो उजाला देता है, पर ये बादल नहीं। पर वो सोचता है कि काश मैं ये बादल बन जाऊँ, तो वो बादल बन जाता है। वो सोचता है कि पर कुछ देर बाद उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर नहीं टिकती। कुछ देर बाद बहुत देर से हवा का झोंका आता है, उन बादलों को उड़ा के ले जाता है। वो सोचता है कि काश मैं ये हवा बन जाऊँ। फिर वो हवा भी बन जाता है, पर कुछ देर बाद उसकी कुछ देर तक खुशी ये टिकती है। फिर उसके बाद बहुत प्यारी कहानी सुनाई। आगे फिर वो हवा के साथ वो सोचता मैं उसके दिल में एक ऊर्जा एकदम ऐसी पैदा होती है कि मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे हवा बनने का मौका मिला। और वो हवा के साथ कुछ भी कर सकता है, आंधियाँ ला सकता है, बहुत सारी हवाएं ठंडी चला सकता है। वो कुछ देर बाद उसे रास्ते में दिखता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और वो पहाड़ हिलाने की इतनी कोशिश करता है, पर वो पहाड़ हिला नहीं सकता। वो सोचता है हवा से भी ताकतवर ये पहाड़ है, काश मैं ये पहाड़ बन जाऊं। पर वो उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, वो पहाड़ बन भी जाता है। फिर उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, और कुछ बहुत ज़्यादा उसे दर्द होता है, क्योंकि वो पहाड़ को वो तोड़ रहा होता है। उसे इतनी दर्द होती है कि वो चीखने चिल्लाने रोने लगता है। वो सोचता है काश मैं ये तोड़ने वाला बन जाऊँ, पर अब की बार उसकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी होती, क्योंकि उसे बहुत दर्द होता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। वो एकदम से अचानक से उठता है और वो शीशे में देखता है, क्योंकि वो क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो मैं हूँ, वो हमेशा रहूँगा। तो यही है मेरी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। आप थैंक यू। बहुत बढ़िया तरीके जिस तरीके से अलीसा ने ये कहानी सुनाई, हमको लगता कि एक प्रोफेशनल इंसान सुना रहा है। वो लगातार बोलती गई काश मैं ये बन जाऊँ। वो सोचता ये था कि इसमें बहुत ताकत है तो काश हमें ये बन जाए, इसमें बहुत ताकत है तो काश हमें ये बन जाए। उसको पता नहीं है कि ये सब ताकत सबसे पहले वो अपने अंदर, क्या हम सब कुछ बन करके वो चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये जिस तरीके से इसने सुनाया उसको इसने हर एक पहलू पर इसने बांधे रखा, हमको आगे सुनने के लिए मतलब बेकरार रखा हमको। बहुत अच्छी तरीके से कहीं आप रुके नहीं इसको, हम यही देखना चाह रहे थे, यही चीज़ को पाना भी चाह रहे थे। बड़ा फर्स्ट टाइम जो करा बहुत लाजवाब सुनाया। ठीक है, कल फिर एक नए बच्चे के साथ में हम उम्मीद करते हैं कल एक नए फिर तालियों के साथ स्वागत करते हैं का बहुत अच्छा रहा। कल एक फिर नए बच्चे साथ में, उसका नाम ईशान कटियार है। वो अपना कल एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे और कंप्यूटर के बारे में सुनाएंगे। ये जो तरीका हम अपना रहे हैं इन बच्चों का, कि एक पढ़ाई भी मिल रही है और एक प्रेरणा भी मिल रही है सीखने से, ये कहीं नहीं मिलेगी हम लोगों को। ये फिरदौस कंप्यूटर पहल कर रहा है ऐसा कि लाओ कुछ सीखें जिससे हम लोग की ज़िंदगी बदलें, क्योंकि किसी को देख कर ही ज़िंदगी चेंज होती है, कुछ बातें पढ़ कर ज़िंदगी चेंज होती है। तो हम लोग की चेंज होने की टाइम भी है, और शायद हम लोग अपनी जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो चीज़ हम लोग को पा जाएंगे। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। सर आज ही डाल दीजिएगा।